बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा। ध्रुव जी के हृदय में तो तेजोमय प्रकट स्वरूप था। उन्होंने उसको प्रभु के अंतर ध्यान कर दिया। अब प्रभु ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी के आंखों ने खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनके रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। आपने शंख द्वार भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और अपने मन में सरस्वती जागृत की। तो ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतरकरण के प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सुसुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य सभी ज्ञानेंद्रियों और प्राणों की चैतन्य देते हैं। ऐसे आप प्रश्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उस सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदना करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता हूँ। जो आपकी स्तुति नहीं करता वो सचमुच ही कृतधाय है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपके कमादि विषयों की इच्छा से भजन वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष है, फिर भी मूर्ख जन दो उपयोग के हेतु ऐसे सुख की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी के नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तब ही यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है और उसे आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधन से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। विश्वास करो, अभिमान मत करो। साधन तो करनी ही चाहिए। साधन करते करते थका हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता है, तभी भगवान की कृपा होती है। उपनिषद ने कहा है कि नियतात्मा प्रवचने लभो न मधया न बहुना सुतैन यमो वश्य वृत्तने तैन लाभस्यास आत्मा वृत्तेन तनु स्वाम। अर्थात अब आत्मा ना तो वेद भाष्य से मिलती है और ना तो बुद्धि चतुर्थ से मिलती है और ना तो कोई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी से ही इस आत्मा को प्राप्ति होती है। आत्मा उसी का स्वरूप दर्शन करती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कोई लोग साधन का उपेक्षा करते हैं। साधना की उपेक्षा करने से भी फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अतएव भाव की सिद्धि पश्चात ही ब्रह्म वैष्णव तो भगवान के भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर ही साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाए कि वह अछूत नहीं हो पाए। तुकाराम ने कहा कि आंधी केला सत्संग, तू का झला पांडुरंग। प्याजे भजन राहीना, मूल स्वभाव जाइना। अर्थात सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई कि वह भजन करना छूट नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ से ही सत्संग किया तो उन्होंने जाप करने की आज्ञा मिली। जप का भगवान से दर्शन दिए और कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंगा में अद्वैत नहीं है,
फिर भी वह भजन करना नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वे आदत से मजबूर हो गए हैं। ऐसे उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं कर पाता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति के व्यासन ही होता है। भक्ति व्यासन ही से ही जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही सच्चे ज्ञानी भक्त भजन आपकी भक्ति छोड़ने नहीं सकते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपके स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण का ध्यान का क्षण मात्र के लिए ही छोड़ने के लिए कहीं कहा है, तो वे ऐसे नहीं कर सकेंगे। उपेक्षित सत्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता है। ध्रुव कुमार के सुंदर स्तुति की नाथ आप जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी कथा करे, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने का कृपा करे। वह आनंद तो अयोग्यों का ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने का इच्छा व्यक्तित की। उनकी इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम में रस लील है हो जाए वह कथा सुने। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदयों की कथा में अंतर क्या है? आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कुछ कठिनाई सी लगी। उपनिषद में सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद के उपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। उनकी उपेक्षा स्वर्ग में देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों का आनंद को बढ़ाता है इंद्र आनंद की उपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्वाकार है और जिसका मान का निरोध हो चुका है। उसे जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद है। यह श्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो भी ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत पाशय में मैं और तू नहीं होता है वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने के संसारिक का जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान का कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों है? क्यों इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद का भोग है, सर्वभोग नहीं। जिसके वृत्तियाँ ब्रह्मकार हुआ हो उसे ही आनंद मिल सकता है। अंततः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग है। भजन आनंद सर्वभोग होने के कारण ही सभी के एक साथ आनंदित करता है। इसी के कारण कथा आनंद और ब्रह्मानंद में उपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से भी ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्तियों का आनंदित कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी ही सेवा को नहीं मिल पाता। समाधि लीन योगी अकेले ही संसार पार कर सकता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार कर सकता है, अन्य को भी पार ले जा सकता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। यह अनेक भोग है, अतः कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा जाता है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की उपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग ही महिमा वृद्धि वृत्तांत करने के लिए ऐसे भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मेरे तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे चाहो जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगू और क्या नहीं यह मेरा समझ नहीं आ रहा है, आपका जो भी प्रिय है वही मुझे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे
तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने के लिए कहा था। नरसिंह मेहता ने ध्रुव जैसे ही उत्तर दिया था तो शिव जी ने कहा कि मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने मेहता को रासलीला का दर्शन करवाया था। ध्रुव जी से भगवान ने कहा कि तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँगा। ध्रुव जी के आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है। राजा रानी के दर्शन मेरे मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। जब मैं राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता ना कर, ऐसे कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा ना भी हो, मैं तुझे राजा बना हूँगा। देखना चाहता हूँ